उदयपुर की प्रतिष्ठित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में पिछले कुछ समय से चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को बड़ी संख्या में पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। इस दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 14 वर्षों के सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय विद्यापीठ की स्थिति काफी खराब थी, लेकिन सभी के सहयोग से संस्थान को दोबारा स्थिर किया गया। कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया गया और विश्वविद्यालय में लगातार विकास कार्य किए गए। सारंग देवोत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रखकर संस्थान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि वे संस्थान छोड़कर चले जाएं ताकि वे यहां अपनी राजनीति चला सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में नियमित ऑडिट होती है और नई फैकल्टी को विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है। समय समय पर कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि केवल 20-25 लोग रोजाना धरने पर बैठ रहे हैं और उन्हें कुछ राजनेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। वो चीजें बात से भी हो सकती थी और आप सभी को पता है कि विगत 14 वर्षों में कभी भी आपको कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बहुत से काम किए, बहुत सी कमियां भी रही होगी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी पूरा विद्यापीठ को अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम एक बहुत से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो आपको पीछे के दुख दर्द कोई नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये संस्था जो बिल्कुल बंद होने के कागार से यहाँ तक लाए, तो आप सभी का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। अब आप देखिए कि हमारी 2 जुलाई को सब बातचीत हुई, सभी उनके मांगे मान ली, फिर भी स्ट्राइक हो गए। फिर अभी लास्ट मेरे ख्याल से 3 तारीख को इनका 5-7 दिन पहले धरना खत्म कर दें। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने बहुत ही अपनी एक तारीफ करने को लेकर बहुत ही इतने सहयोग से और इस तरह से मैंने काम किया है कि ऐसे में काम करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ऑब्वियसली मैंने कहा भाई ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे अभी तक के 14 वर्ष पूरे होने के बाद विधिवत यूजीसी रेगुलेशन 2023 में एक्ट है, उसमें उसके तहत है कि यदि किसी जो पहले से जो विश्वविद्यालय में कुलपति हैं 5 साल के लिए, उसका 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, जो 16 से 21, 21 से 26 मेरा हो गया। उसमें एक प्रोविज़न और है कि अगर चांसलर चाहे तो वो 1 साल के लिए या विधिवत ड्यूली सिलेक्टेड वीसी होने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो क्या है कि भ्रम फैला जा रहा है कि साहब ये तो एडॉक है, मैं कार्यवाहक है, तो मैं कार्यवाहक के एडॉक कुछ नहीं हूँ, मैं पूरा फुल फ्लैश जैसे पहले वीसी था वैसे वीसी हूँ। दूसरी बात है कि जब आपका अब ये चर्चा है कि मतलब बाहर के लोग कर रहे हैं, मतलब हमारे न तो हमारे कुलाधिपति और मेरे में किसी तरह से कोई मतभेद, ये भी लोग बोर्ड उसको कर रहे थे, वैसी कोई बात नहीं है। अब देखिए कि किसी व्यक्ति को पूरा नियमानुसार उसका कंटिन्यू किया जाता है और उसको अस्थिरता पैदा करके दूसरों को बैठाने की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो हालांकि मेरा था कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको फिट कर लेता हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि सब इधर 14 वर्षों में कुछ नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, सब पैसा खर्च कर दिया। देखिए आप पैसा खर्च किया तो ऑडिटेड बैलेंस शीट है। हमारे कहावत है कि अगर आपने कुछ गुड़ खा के तो बर्तन तो है ही। तो हमारे ऐसा कुछ आज इस साल की भी हमारी बैलेंस शीट इस महीने में मतलब वो ऑडिटेड बैलेंस शीट सबमिट हो जाएगी। तो ये कोई चीज़ें एक अफवाह फैलाना कि ये हो रहा वो हो रहा है, तो ये किसी की जो एक स्टेटस है, गुडविल है, इसको डाउन करने की एक प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप में इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं विद्यापीठ। मुझे देखो मेरा तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता, संस्था का अस्तित्व होता है, और आज हम संस्था को उस पायदान पे लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी एक रहें, कार्यकर्ता एक रहें, आपस में बिखराव नहीं होना चाहिए। और इस स्टेज पे ये चीज़ तो आप जानते हैं कि विद्यापीठ को कैसे आगे बढ़ाना। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जिस तरह से मैंने हंसते हुए हर बाधा को पार किया,
और किसी को मतलब एक एहसास भी होने दिया कि चीज़ें चल क्या रही है, हर चीज़ अच्छी होती रही। तो बहुत सी बार फिर क्या होता है कि हमें थोड़ी सी ये गलतफहमी हो जाती है, या चीज़ ऐसी चल जाएगी कि हम कोई भी चला लेंगे। तो कोई चलाने का मेरा मतलब नहीं कि अब नहीं हो, क्योंकि मेरा तो नियमानुसार 1 साल से ज़्यादा, 1 साल में भी 2-2.5 महीने तो हो गए, और नया किसी का प्रोसेस करे तो 3-4 महीने हैं, और 3-4 महीने करना ही पड़ेगा। वो कंडीशन ही है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। मैं इसी का तो प्रोसेस शुरू भी कर दिया, मैंने पहले बताया था। तो जब तक प्रोसेस है तो प्रोसेस होके अब आपने जिस व्यक्ति ने 14 वर्ष सेवाएं दी, आपको ओवरनाइट वो आदमी इतना बुरा लग गया कि नहीं इसको हटाओ। अब ऐसे कर्मचारी और आपके 5, 10, 25 कर्मचारी, 36 कर्मचारी से 36 से 37 नहीं हुए। अब आप डरा के सबको एक साथ लाके, अब हम सभी की एक कमजोरी होती है कि हम देखते हैं चलो कौन परफॉर्म से पड़े, लेकिन सभी आपके दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो पता पड़ेगा कि आपको वास्तविकता क्या है। तो मेरा आपसे इसलिए ये आग्रह है कि जो चीज़ें आपको ये बता दूँ, मैं डरा नहीं रहूँ। अगर आपका ये ऐसे चलता रहा तो इस बार बड़ी मुश्किल से लास्ट के 3-4 महीने आपकी सैलरी भी मिल पाएगी। क्योंकि अभी जो मैंने कंडीशन देखी है, सभी की लिस्टें हमारे डीन डायरेक्टर सभी आप देखिए कहाँ कुछ कोर्सेज हमारे ITF वगैरह तो इस बार को कोई नहीं, वैसे 1-2 कोर्स तो वैसे कम हो गए। और अगर ऐसा करेंगे तो एडमिशन MBA में बड़ी मुश्किल से 5-7 एडमिशन हुए। तो आप देखिए कि बच्चा आता देखता है ये न्यूसेंस क्या हो रही है, और क्या ऐसा ऐसी जगह पढ़ना उचित रहेगा क्या। तो ये सब चीज़ें बड़ी वो चल रही हैं। 3000 की है, नोट 27 का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स है तो वो तो एक एरर होगी तो ठीक हो जाएगी, इसमें बड़ा इशू नहीं है। दूसरा है कि आप सभी के 3% इंक्रीमेंट बढ़ा है और 9% आपका DA बढ़ा। अब राज्य शासन वेतन आयोग में राज्य सरकार कितना दे, केंद्र सरकार कितना दे रही है, 60% दे रही है, आप 54% ले रहे हो। 6% का भी जनवरी में घोषणा कर दी। तो सब चीज़ें ठीक चल रही है, आपकी वर्दी वगैरह ये सब वो। और बिल्कुल आप सभी आप देख रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्था में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ सरकार में काम कर जैसी कोई आपको कोई मतलब पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा स्वतंत्रता भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इसको प्रॉब्लम ये है कि हमें थोड़ी स्वाधीनता ज़्यादा दे दी तो उसका मिसयूज़ है। हर व्यक्ति क्या होता है कि बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कमियाँ रहती हैं। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैंने सब कुछ, लेकिन मुझे जो पिछले 14 साल से 10 साल से मेरे साथ हैं उन लोगों को पता है कि ये संस्था कैसे खड़ी हुई। बिल्कुल चरमरा नहीं गई, ख़त्म हो गई थी, उससे वापस निकालें। अब लोग ऐसा भी कहते हैं साहब अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो देखो दुनिया चलती रहती है, सृष्टि चलती रहेगी, लेकिन आज की डेट में अगर आप एक बार डाउन ऊपर नीचे होके तो वापस लाने में टाइम लगेगा। तो हम एक पूरी व्यवस्थित रूप से इसको चलाने की कोशिश करें, और जो ये अस्थिरता पैदा करें उससे थोड़ा मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप थोड़े सतर्क रहें, एक तो अफवाह में नहीं आए। और पहले मेरा था कि मैं ठीक है इसको छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक अलग नेचर है कि मैं कहीं परपंच में ज़्यादा रहता नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया, पूरा शहर के जो लोग हैं उन लोगों ने मुझे अच्छा लगा कि पूरा शहर ने जितने भी प्रबुद्ध जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं उन्होंने मुझे कहा नहीं आप ऐसा स्टेप कैसे कर सकते हैं, ये स्टेप डाउन करने का समय नहीं है। और अगर आपको ऐसा था तो फिर आपने ये इसको ज्वाइन भी क्यों किया, इसका मतलब कोई भी कारण आपके पीछे है, कोई भी ऐसा इश्यूज है जिसको आप बता नहीं रहे लेकिन है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब कुछ धक्का दे के निकलना चाहे तो फिर तो कैसे निकलेंगे। मतलब यह तो आज देखिए एक सिस्टम है, आज मैं हूँ कल कोई दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा। अब आप में से 20 लोगों का ग्रुप आके कह देगा साहब इनको हटाओ, और उनको हटा दिया, इस तरह से कर दिया, फिर तीसरा ग्रुप आएगा इनको हटाओ। तो ऐसी संस्थाओं में देखो देश भी कुछ है। तो देखिए आप बहुत से सरकार कुछ लागू करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, क्योंकि बहुमत नहीं है तो नहीं होगा। अब उसमें आप कल दादागिरी करते हैं कि सब कुछ पीछे को बैठ जाके नहीं आपको तो करना ही है, तो वो फिर देश वो परिवार और संस्था चल नहीं पाती। तो मेरा ये आपसे है कि बहुत मुश्किल से मैंने आपको उस दिन ही मेरा कोई अपने बखान करने के लिए
एड्रेस नहीं किया था। मैंने केवल ये बताया था कि आज हम जिस स्थिति में हैं, हमने इतना सोर्सेज को बना लिए हैं कि अगर इसको हम सिस्टमेटिक चलाएं तो हमारा आराम से डेवलपमेंट भी होगा और हमारी सैलरी भी निकलेगी और समय समय का इंक्रीमेंट भी लगेगा। आप देखें कि इस बार हमने पियोन को भी थोड़े दिन पहले 5,000 7,000 थे तो 10,000 रुपये किए, अब 10 से 2,000 को बढ़ाते 12,000 रुपये हो गए। और पहले जिनकी ज़्यादा हैं 13-14 हैं तो उनको 15 हो गए, 15 हैं तो 17 हो गए। और ऐसे ही क्लर्क के लिए हैं, ऐसे ही बाकी दूसरों के हैं, शायद दूसरों के बहुत से को भी गलती की वजह से लग नहीं पाया तो आजकल लग जाएगा। तो आप सभी चीज़ को टीचर्स के भी जो हैं उन लोगों के भी जो अनुबंध तो नहीं कह सकते लेकिन नियमित है, नॉन ग्रेड पे है, तो अनुबंध शब्द मैंने हटवा दिया। मैं सभी नियमित है इसलिए अनुबंध शब्द है ही नहीं। और वो इसलिए कि आप मुझे पता था, आज मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक समय आएगा, बहुत जल्दी समय आएगा और आपकी छपनी शुरू हो जाएगी। संस्थाएं चलाना, दिल के रखना और कैसे कोर्सेज को करना हर एक की बस की बात होती है। तो हम आप इस बात का रखें कि भाई नहीं, हमें संस्था पहले है और संस्था के लिए सब कुछ करें। तो मैं आशा करता हूँ कि सब चीज़ें ठीक होगी। आप ऐसे कोई बात कहना चाहते तो बताएं। वाइस चांसलर के संबोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्रों ने कहा कि विद्यापीठ की जो आज पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, उसमें प्रोफेसर सारंग देवोत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग विश्वविद्यालय में राजनीति करना चाहते हैं। छात्रों ने कहा कि सोशल मीडिया ग्रुपों के माध्यम से विश्वविद्यालय में झंडा नहीं फहराने जैसी बातें की जा रही है, लेकिन वीसी साहब विश्वविद्यालय में झंडा फहरा कर रहेंगे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। छात्रों ने कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय में लड़ाई या विवाद पैदा करने का प्रयास करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जातिवाद के नाम पर राजनीति करने और संस्थान में अपना प्रभाव जमाने के प्रयासों का भी विरोध किया। मैं राजदीप सिंह राणावत यहाँ का नियमित छात्र रहा हूँ एमएसडब्ल्यू का, और अभी लॉ कर रहा हूँ विद्यापीठ से। मेरे संस्थान का नाम रोज अखबारों में उछल रहा है और अभी तो मैंने सुना कि ऐसा क्या हो रहा है, और एक ग्रुप चल रहा था उसमें देख रहे थे कि वाइस चांसलर को हम ध्वजारोहण नहीं करने देंगे। इसलिए हमारे को गुस्सा आया कि ऐसे होते कौन है जो वाइस चांसलर को ध्वजारोहण करने के लिए रोक सकते हैं। तो हम सभी समाज के लोग हैं, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, हम सभी अलग अलग समाज के इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं। और वी साहब से भी हमारी वार्ता भी हुई। कई लोग कम से 60-70 दिन धरना चला, उसको भी हमने बड़े मुश्किल से सहन किया। विद्यापीठ पूरे खड्डे में गिरी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उसको वीसी साहब, पूरा स्टाफ, मैं वीसी साहब की अकेले की तारीफ नहीं करूंगा, वीसी साहब ने सबको सही दिशा दिखाकर इस खड्डे में गिरी हुई पूरी विद्यापीठ को बाहर निकाला और आज पूरे राजस्थान के अंदर इसका नाम खड़ा किया। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग इस विद्यापीठ को देख रहे हैं। और अब कुछ असामाजिक तत्व जो अपने स्वार्थ के लिए, किसी को एरर नहीं मिला, किसी को क्या छोटी मोटी छुट्टी नहीं मिली या कहीं वो गलत काम में लिप्त पाए गए, तो वीसी साहब ने उनका सस्पेंशन किया, चोरों में पकड़े गए। तो वो वीसी साहब के खिलाफ उन्होंने 5 लोगों का सहारा लेकर, पूर्व एमएलए का, वर्तमान एमएलए का सहयोग लेकर दबाव बनाना, ध्वजारोहण नहीं करने जैसी बातें, हमें वो दुख हुआ। अब हम छात्र हैं और मैंने यहाँ से एमएसडब्ल्यू की, अभी मैं वर्तमान में विद्यापीठ से ही लॉ कर रहा हूँ। तो मुझे दुख हुआ और मैं अपने सब भाई लोगों को लेकर, हम सब ने सलाह कर आज तो ये, और 15 अगस्त को मैं 4 गुणों और लोगों को लेकर यहाँ खड़े रहूंगा। देखिए कौन आता है इस ध्वजारोहण रोकने के लिए। कौन एमएलए है जो अभी? ये उदयलाल जी डांगी का नाम चर्चा में आ रहा है। अभी तक बेचारा वो सामने तो आए नहीं, और आए तो मैंने सुबह उदयलाल जी को फोन भी लगाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं उनसे बात करना चाह रहा था ऐसा वो क्या है। और संस्था उनको ठेकेदारी करनी तो पूरा विधानसभा क्षेत्र पड़ा है, एमएलए पड़े हैं, माइंसे पड़ी है, यहाँ ठेकेदारी करे वो से नहीं। तो आप जो उदयलाल जी की बात कर रहे हैं, उदयलाल जी का तो क्षेत्र भी नहीं आता है ना विद्यापीठ में। क्षेत्र नहीं आता, लेकिन वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अभी ग्रुपों में देख रहे हैं उदयलाल जी इसमें इन्वॉल्व है, और उनके कुछ लोग और इस संस्था के जो पाले हुए कुछ लोग हैं, इस पे संस्था ने उनको बड़ा किया, उनका घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया। वही अब छोटी मोटी, देखो हर आदमी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, मैं ये बात मानता हूँ। और आप वीसी साहब ने वो काम किया जो वास्तव में चरमरी मरी हुई। मैं खुद बीएन से जब मेरे को रेस्ट्रिकेट किया, किसी संस्था ने मुझे एडमिशन नहीं दिया था, तो विद्यापीठ ने उस समय मुझे यहाँ से बीए करवाई, मैंने यहाँ से एमएसडब्ल्यू किया, आज मैं लॉ कर रहा हूँ। और मैंने कई भाई लोगों को यहाँ एडमिशन दिलाया, अच्छे आज वो नौकरियां कर रहे हैं। और आपके एमएसडब्ल्यू का पूरे भारत में नाम है, उस संस्था को ये बदनाम कर रहे हो, तो मुझे बड़ा दुख है। और अगर ये दादागिरी करने की बात करते हम आ रहे हैं, अब संस्था कॉलेज बंद करा दिया, डबो कॉलेज भी मैंने सुना। अब कब तारीख बताएगा कॉलेज कब बंद करा रहे, ताकि हम वापस खुलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसमें खून खराबा भी होगा, लड़ाई झगड़े होंगे तो हम सहन करेंगे, लड़ाई में लड्डू नहीं पड़ते हैं, हम खिलाने के लिए भी तैयार है और खाने के लिए भी तैयार है। मैं महेंद्र सिंह चौहान, चौनागुड़ा। मैं यूं कहना चाह रहा था कि इस संस्था का जो हम पहले यहाँ विद्यापीठ के नाम से, आज भी विद्यापीठ ही है, जनार्दन राय नगर विद्यापीठ,
तो यहाँ ऐसी स्थिति थी जब हम पढ़ते थे 11-12 फर्स्ट ईयर में, जब हम कॉलेज में जाने के लिए तैयार हुए थे, तो भाई विद्यापीठ में कोई एडमिशन लेना नहीं चाह रहा था। ऐसी स्थिति थी यहाँ पे, इच्छुक जो स्टूडेंट थे एडमिशन के लिए भी तैयार नहीं होते थे। वहाँ क्या है, वहाँ पढ़ाई नहीं है, वहाँ कुछ फैकल्टी नहीं है, या ऐसी सुविधाएं नहीं है। आज मैंने किसी एक स्टाफ से बात की, पहले शुरू में यहाँ 2000 शायद तक स्टूडेंट थे, एडमिशन थे, आज 12,000 एडमिशन हो गए हैं। तो आप देखिए ना उसका कितना ग्रोथ हुआ है, कितने स्टूडेंट बढ़े हैं। तो ये संस्था निरंतर प्रगति करती गई है, तो आज इस लेवल पे आई है। हो सकता है कि इन लोगों के आंखों में आ रही है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है इसमें कुछ हो रहा है, तो सब है ना, ऑडिट होती है, सारी होती है, सब चीजें। तो कहीं गए थे नहीं क्या भाई, मेवाड़ में कहावत है कि भाई घी खाइए अपन गुलकोद कटे क्यों ही नहीं है। आनी बात है। तो आप जिसको भी ऐसी तकलीफ है, स्टाफ जो भी स्टाफ है जो डबोक विद्यापीठ में जो भी ऐसा कर रहा है, तो स्टाफ को अगर ऐसा कोई है तो उनको मिल बैठ के, अगर पूरी जो यहाँ की संस्था के जो मेन जो अधिकारी हैं उनसे मिलके बैठ के इसका समाधान निकलेगा। न कि उनको कोई हड़ताल करने से, कॉलेज बंद करने से, ऐसे करने से तो कोई इस संस्था का नाम ही बदनाम होगा और उनका भी करियर खराब होगा। जो स्टाफ मेरे को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो ध्यान दें, मिल बैठ के इसको सॉल्यूशन करें। न कि आप उस संस्था को बंद करा के आप क्या जताना चाह रहे हैं। न वहाँ कोई संस्था में, राजनीति में क्या नेतागिरी करनी है। कल हम भी यहाँ आके नेतागिरी करें, मेरे बच्चे को आप एडमिशन कर दो, बिना पढ़े बिना आए आप इसको डिग्री दे दो, तो फिर तो ये संस्था का काम ही क्या है। कुछ लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति का अखाड़ा बनाना हाँ, हो सकता है कि इसमें अब कोई किसी के निजी स्वार्थ के लिए कि भाई मैं मेरा बंदा बैठ जाए, मेरा आदमी बैठ जाए, मैं क्यों वैसा चले, जैसे लोगों का, काफी लोगों का स्वार्थ होता है। अब जो भी ऐसा अगर करना चाह रहा है तो गलत है। अब इससे पहले कोई जैसे नेतागिरी हुई होगी, इससे पहले भी विद्यापीठ रही है, लेकिन क्या ऐसी कोई बात हुई है इससे पहले विद्यापीठ? नहीं, काफी टाइम से विद्यापीठ चल रही है। विद्यापीठ जब मैं कह रहा हूँ ना, आपका 2000 स्टूडेंट थे, कोई पूछता ही था, एडमिशन करने और लेने वाला ही नहीं था। तब कोई आके नहीं बोलता था कि विद्यापीठ क्या है, आपके यहाँ कोई कमी है, क्या है, कैसे इसको डेवलप करें। आज ये अच्छी ग्रोथ पे, हाई लेवल पे चली गई, तो वो सबके आंखों में आ गई कि यार इसका मतलब यहाँ इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कोई कौन से जो पूरे हिंदुस्तान में डिग्री नहीं होती वो यहाँ से होती है। हर तरीके से आप PhD करे लो। देखिए सरकार, मेरे परिवार के बच्चे भी यही पढ़ते हैं और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सीधी बात करता हूँ मैं, क्योंकि अपन की उदयलाल जी डांगी अपनी राजनीतिक वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में करें। आप कहाँ क्या कर रहे हैं हमें सब पता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र और हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम कहना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कोई इंटरफेयर करना चाहता है तो यहाँ के उदयपुर लोकल MLA है, MP है, हमारे सांसद महोदय हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप आपका काम करें वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपकी गाड़ियाँ डबल कैसे चल रही है वो भी हमें पता है। लेकिन ये शिक्षा का क्षेत्र है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए ये गलतफहमी तो दिमाग से निकाल देना कि VC साहब को आप झंडा रोहन नहीं करने देंगे। पूरा स्टूडेंट के पेरेंट्स और यहाँ के सारे स्टाफ, क्योंकि 2-5% स्टाफ है जो ऐसा किसने कहा जो 2000 नहीं करना? ये ग्रुप में चल रहा है, सब ग्रुप में चल रहा है, और तभी तो हम आए हैं भाई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो वो आके बताते हैं कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, बाकी हम यहाँ क्यों आते हैं। इसलिए हम निवेदन कर देना चाह रहे हैं कि आपकी राजनीति की जगह करें, शिक्षा के मंदिर में राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। बाकी अगर हम यहाँ पे आप जो बोलते हैं बंद करा देंगे, नहीं करने देंगे, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पेरेंट्स स्टूडेंट यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ का स्टाफ खड़े रहेंगे। किसी की हिम्मत है माइकल लाल में तो आ जाना 15 अगस्त को, हम आपको बता देंगे। अभी मिल रहे हैं सर, हम अभी कुलापति जी से मिलेंगे और उनसे हम ये चाहते हैं कि हम इसलिए नहीं आए कि वो राजपूत है, वो एक ऐसे शख्स है यहाँ के जिन्होंने पूरे मेवाड़ के अंदर, पूरे मेवाड़ के अंदर शिक्षण संस्थान का वो नाम किया है कि 36 कौम यहाँ उनके साथ खड़ी है। साहब ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? साहब इस्तीफा उन्होंने कहा है, हम देने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को तो पढ़ाना है ना यहाँ। हम यहाँ पे राजनीति नहीं होने देंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाना है और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, वो हम ठप नहीं होने देंगे। इसलिए
सीधा सीधा निवेदन है राजनेताओं से कि अपनी राजनीति अपने क्षेत्र में करें, 4-5 हजार एडमिशन और छूट जाएंगे, वीसी साहब को एडमिशन बाकी हम यहाँ पे धांधली होने नहीं देंगे। वहीं छात्रों ने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी पर भी विद्यापीठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में न तो उदयपुर विद्यापीठ का कैंपस आता है और न ही डबोक कैंपस। इसके बावजूद वे विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक दखल और किसी भी तरह की दलाली को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।